हाय फ्रेंड्स, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्निंग फिनोलॉजी में। वेलकम बैक टू आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज वीडियो। अब इस वीडियो में हम 6 से 12 अक्टूबर तक जितने भी डेली न्यूज हेडलाइंस है उनमें से टॉप 10 एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। इस वीडियो से आपको दो फायदे हैं। सबसे पहला, हम जो भी एमसीक्यू को देखेंगे उससे जुड़ी जो भी न्यूज हेडलाइन होगी उसको हम रिवाइज करेंगे, तो आपकी रिकॉलिंग पावर और बेटर हो रही है। दूसरा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि न्यूज हेडलाइन से कैसे एमसीक्यूज फ्रेम की जा सकते हैं इन दी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो आप हमारे सारे पुराने वीडियोस इस आई बटन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द नोबेल पीस प्राइज 2025? मारिया कोशिना मचाडो, निहोन हिंदोइनक्यो, नारगिस मोहम्मदी, अभय अहमद अली। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मारिया कोरिनो मचाडो। अब ये कौन से कंट्री से बिलोंग करती है? शी बिलोंग्स टू वेनेजुएला। आपको ये कंट्री याद रखना है। अब वेनेजुएला की अगर बात की गई है तो वेनेजुएला से दो चीजें आपको नोट करके रखनी चाहिए। सबसे पहले तो उसकी कैपिटल और दूसरी उसकी करेंसी। वेनेजुएला की कैपिटल है कैराकस और इसकी करेंसी है बोलीवार। ओके, अब यहाँ पे बात की गई है नोबेल पीस प्राइज की, राइट? यहाँ पे दे हैव टॉक्ड अबाउट नोबेल पीस प्राइज। तो इधर 2025 का नोबेल पीस प्राइज आपको पता है। तो फर्स्ट इंडियन कौन थे? अगर मैं आपको पूछूं फर्स्ट इंडियन सिटीजन कौन थे जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज जीता था, उनका नाम है मदर टेरेसा। ये भी आपको याद रखना है। ये सारे स्टैटिक चीजें आपको याद रखनी है। उन्होंने 1979 में नोबेल पीस प्राइज जीता था। एंड उसके बाद कैलाश सत्यार्थी जी को मिला था इन 2014। अब 2025 के जो बाकी विनर्स हैं उनके नाम आपको स्क्रीन में फ्लैश हो रहे होंगे। आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज दिस विल डेफिनेटली गोइंग टू बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। और नोबेल प्राइज जो है वो 6 डिसिप्लिन में दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नोबेल प्राइज 6 डिसिप्लिन में दिया जाता है। क्या क्या होते हैं? फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, पीस होता है, इकोनॉमिक साइंसेज होते हैं, मेडिसिन होती है एंड लिटरेचर होता है। तो हमने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से 4-5 चीजों को कनेक्ट कर लिया। दैट इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर दी करंट अफेयर सेक्शन, जब आपके लिए टाइम कम होता है ना, आपको बहुत सारी चीजें कनेक्ट करनी होती है। इससे आपकी रिकॉलिंग पावर और बेटर होते जाएगी। सेकंड क्वेश्चन सेज इंडियन एयरफोर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर या फिर 11 अक्टूबर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 8 अक्टूबर। अब इस बार का ये इसका 93rd एडिशन था। कौन सा एडिशन? 93rd। ये भी आपको याद रखना है। 2025 का 93rd एडिशन था। अब एयरफोर्स के रिगार्डिंग हम कई सारी चीजें याद रखेंगे। सबसे पहले तो अभी करंट एयर चीफ कौन है? करंट एयर चीफ है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, AP सिंह। देन अभी करंट वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? करंट वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। ये आपको याद रखना है। देन आपको एयरफोर्स डे पता है? क्या आपको एयरफोर्स का मोटो पता है? एयरफोर्स का मोटो है नभम स्पर्शम दीप्तम। ये भी आपको याद रखना है। देन एयरफोर्स के कितने कमांड्स है? एयरफोर्स के इन टोटल 7 कमांड्स हैं। अभी रिसेंटली एयरफोर्स से रिगार्डिंग एक न्यूज थी जो कि बहुत हाईलाइटिंग न्यूज थी। एक फाइटर जेट है जिसको फ्लाइंग कॉफिन बोला जाता है। यस, द MiG-21 फाइटर जेट। MiG-21 फाइटर जेट, इसे अभी हाल ही में फेयरवेल दिया गया था। ये आपको याद रखना है। ऐसे कनेक्ट किया जा सकता है आपको क्वेश्चंस। आने वाले दिनों में कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं और क्लैट यूजी 2026 का डेट भी 7 दिसंबर को है। सो इन सभी एग्जामिनेशंस में एक चीज कॉमन है, दैट इज करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने करंट अफेयर्स सेक्शन में बेटर करना चाहते हैं, उसमें अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं, देन आप चेकआउट कर सकते हैं हमारा कंपेंडियम कोर्स ऑन करंट अफेयर्स। अब इस कोर्स में आपको पूरे साल के जितने भी महीने हैं उनके लिए एक एक कंपेंडियम देते हैं, जिसमें उस महीने की सारी इंपॉर्टेंट और एग्जाम वर्दी न्यूज को कवर किया गया है। और तो और आपकी बेहतरी के लिए इस कंपेंडियम को कई सारे सेक्शंस में डिवाइड किया है, जैसे अपॉइंटमेंट्स, नेशनल, इंटरनेशनल और ऐसे कई सारे सेक्शंस। आप इसे जरूर चेकआउट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। द थर्ड क्वेश्चन सेज हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल सेट टू बिकम द फर्स्ट अरब यूनेस्को चीफ। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज खालिद अल इनानी। और ये कौन सी कंट्री से? ये आपको पूछा जा सकता है। ही इज फ्रॉम इजिप्ट
और इजिप्ट का कैपिटल क्या है? इजिप्ट का कैपिटल है कायरो। देखा मैंने कैसे कनेक्ट किया, इजिप्ट देखा तो इजिप्ट का कैपिटल हमने देख लिया। अब यूनेस्को, यूनेस्को की यहाँ बात की गई है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स है इन पेरिस, जो कि फ्रांस में है। Which nation will be hosting the 8th International Solar Alliance Assembly? यहाँ पे एक और वर्ड होगा, दैट इज असेंबली। आपको ये एडिशन याद रखना है। 8th एडिशन कौन होस्ट कर रहा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडिया। अब यहाँ पे आईएससी की बात की गई, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की गई, राइट? तो ये फॉर्म कब हुआ था? ये फॉर्म हुआ था 2015 में। कौन कौन फॉर्म किया था इसको? इंडिया एंड फ्रांस। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। देन इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? ये भी आपको पूछा सकता है। इसका हेडक्वार्टर्स है इंडिया में ही है, गुरुग्राम में, जो कि हरियाणा स्टेट में है। The fifth question says, which state in the USA has become the third state to declare Diwali as a state holiday? Texas, California, Florida या फिर वर्जीनिया? The correct answer is option number B, that is California. अब अगर कैलिफोर्निया थर्ड स्टेट है टू डिक्लेयर दिवाली एज अ स्टेट हॉलिडे, इससे पहले दो स्टेट्स और कौन है यूएसए के जिन्होंने घोषित किया कि दिवाली को हम स्टेट हॉलिडे मनाएंगे? तो सबसे पहला है पेनिसिल्वेनिया एंड दूसरा है कनेक्टिकट। द सिक्स्थ क्वेश्चन सेज, व्हिच इंस्टीट्यूट टॉप द टीएचई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026? टीएचई का मतलब होता है टाइम्स हायर एजुकेशन। यहाँ पे चार बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के नाम दिए हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एमआईटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये यूनाइटेड किंगडम में है। अब इसके अलावा क्या कोई इंडिया से इंस्टीट्यूट है जिसने बहुत अच्छा किया हो? इंडिया से सबसे टॉप में है आईआईएससी बैंगलोर, IISC, जिसका ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में जो रैंक में लाई करती है, जो रैंक रेंज में लाई करती है, दैट इज फ्रॉम 201 टू 250। तो ये आपको डिटेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इंडिया से कौन से टॉप में है, इंडिया से टॉप कौन सी है। देन टीएचई, टाइम्स हायर एजुकेशन ने इसको रिलीज किया है। ये सब आपको याद रखने की जरूरत है। सातवां क्वेश्चन कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट मिसेस यूनिवर्स? निकिता पोरबल, नंदिनी गुप्ता, शेरी सिंह या फिर श्रेया पूंजा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज शेरी सिंह। और शेरी सिंह बनी है इंडिया की फर्स्ट मिसेस यूनिवर्स। ये भी आपको याद रखना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो कॉन्टेस्ट है मिसेस यूनिवर्स का, ये कहाँ पे हुआ है? 2025 का मिसेस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट ये हुआ है इन फिलीपींस। फिलीपींस इसको होस्ट करी थी। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल फॉर यू। अब आप इसको कंफ्यूज मत करिएगा विथ मिस यूनिवर्स। एक होता है मिस यूनिवर्स, एक होता है मिस यूनिवर्स, एक होता है मिसेस यूनिवर्स, जो कि मैरिड वुमेन के लिए होता है। मिसेस यूनिवर्स होता है मैरिड, डाइवोर्स्ड या फिर विडोड वुमेन के लिए। ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना है। ये सिंगल वुमेन्स के लिए होता है जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस। अब मिसेस यूनिवर्स में तो आपको पता चल गया कि शेरी सिंह बनी है द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द मिसेस यूनिवर्स टाइटल, राइट? अब मिस यूनिवर्स टाइटल को सबसे पहले किस भारतीय महिला ने जीता था? इनका नाम है सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन 1994 में इन्होंने इस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट को जीता था। अब जो अभी इस बार का मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट होने वाला है, मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट होने वाला है, वो कहां पे होगा? 74th, इसे आप नोट कर लें, मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट अभी होने वाला है इन थाईलैंड। और इंडिया को इसमें कौन रिप्रेजेंट करेंगे? इंडिया को इसमें रिप्रेजेंट करेंगे मनिका विश्वकर्मा जी। तो आपको इन सभी के नाम याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। आठवां क्वेश्चन कहता है, रिसेंटली इंडिया एंड डैश, यहाँ पे कंट्री का नाम पूछा है, conducted their first ever combined carrier strike group CSG exercise during exercise Konkan 2025। इस कंट्री का नाम क्या है? इस कंट्री का नाम है यूनाइटेड किंगडम, यूके, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे कंबाइंड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप एक्सरसाइज, इसको याद रखना है। ये एक पहला था, ठीक है, इंडिया और यूके के बीच। और किस एक्सरसाइज में हुआ? ये हुआ एक्सरसाइज कोंकण में। सो आपको एक्सरसाइज का नाम भी याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। साउथ ईस्ट एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक हैज बीन लॉन्च्ड इन फिलीपींस, वियतनाम, जापान या फिर इंडिया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फिलीपींस।
Now we have come to the last question. Last question में National Post Day is observed on 8th October, 9th October, 10th October या फिर 11th October. The correct answer is option number C, that is 10th October. That's all with our weekly current affairs quiz video. आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. अगर आप अपने करंट अफेयर्स प्रिपरेशन को और बेहतर करना चाहते हैं देन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बिकॉज जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग. बेस्ट ऑफ लक एंड बाय.